ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक डिजीज। कि डिजीज क्या है? देखिए, डिजीज का मतलब है कि द वर्ड डिजीज दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट, डिस मीन्स विदाउट, ईज मीन्स कंफर्ट, राइट। तो डिजीज रेफर टू अ कंडीशन व्हेन आवर बॉडी इज इन अ डिस्टर्ब्ड ईज। एक ऐसी कंडीशन को बताता है जब किसी भी पर्सन की बॉडी डिस्टर्ब्ड है या वो ईज में नहीं है, आराम में नहीं है। तो इन अदर वर्ड हम इसे कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट है जब कोई पर्सन अनकंफर्टेबल है। ओके, अब ये अनकंफर्टेबल जनरली किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो सकता है, कोई डिजीज की वजह से हो सकता है। लेटर हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी, राइट। साइंटिफिक स्टडी जो है डिजीज की उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करेगा उसे हम कहते हैं पैथोजेंस। ओके, एंड द स्टडी ऑफ डिजीज नोन एज पैथोलॉजी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दे लास्ट, कितने टाइम तक ये डिजीज प्रेजेंट रहेंगी उस हिसाब से हम जनरली डिजीज को दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है अक्यूट डिजीज, सेकंड है क्रॉनिक डिजीज। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। वेल, अक्यूट डिजीज क्या है? देखिए, डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी डिजीज जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहे और जो बॉडी में कोई मेजर हार्म कॉज ना करें, उन्हें हम कहते हैं अक्यूट डिजीज। जो इजीली ट्रीटेबल है, आसानी से ट्रीट हो जाती हैं अगर इनको हम इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लें। ओके, एंड इनमें बॉडी में कोई भी ऐसा सिम्टम से कोई भी ऐसा हार्म नहीं होगा जैसे वेट लॉस होना और अदर कोई प्रॉब्लम्स, राइट। तो उन्हें हम कहते हैं अक्यूट डिजीज। क्या क्या इसके एग्जाम्पल है? देखिए स्टूडेंट, कोल्ड है, कफ है, फीवर है, डायरिया इसका एग्जाम्पल है, हेडेक, वॉमिटिंग, इन्फ्लुएंजा, सो ऑन। तो ये जनरली शॉर्ट पीरियड तक परसिस्ट रहती हैं और इजीली ट्रीट हो जाती हैं। दूसरे हैं क्रॉनिक डिजीज, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहें और बॉडी में जनरली मेजर हार्म कॉज करें। अब ये इतना लंबे समय तक रह सकती है जनरली। कुछ डिजीज तो ऐसी हैं जो लाइफ टाइम रहती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ओके, तो इनको जनरली हम ट्रीट तो नहीं कर सकते, बस हम इनको मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ही इनका मेन क्योर है, इनका इलाज है। तो उन डिजीज को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, जो लंबे समय तक रहें और बॉडी में बिल्कुल हार्म कॉज करें, बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करें। जनरली ये ट्रीटेबल नहीं होती हैं कुछ, और जनरली इनका ये भी है कि बॉडी में इफेक्ट कॉज करेंगे, जैसे वेट लॉस हो जाएगा या फिर अदर कोई प्रॉब्लम होगी। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? देखिए, कैंसर है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ये सभी इजीली ट्रीटेबल नहीं है। ओके, तो ये तो डिजीज के बारे में था जो हमने पढ़ा, अक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। नाउ वी विल डिस्कस सम टॉपिक्स सच एज सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एक दो टर्म होते हैं, एक होते हैं सिम्टम्स और एक होते हैं साइन। जनरली हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है। वेल, सिम्टम्स का मतलब है कि पहला एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस जो हमें बताए कि हमारी बॉडी कोई डिस्टर्ब्ड ईज में है या अनकंफर्टेबल है, तो उसे हम कहते हैं सिम्टम्स। ओके, तो सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले एविडेंस होते हैं, ओके, जो हमें बताएं कि हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल है। अब ये अनकंफर्टेबल किस रीजन से है ये हम लेटर हमें पता चलेगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो हाँ, जो पहले साइन देख लेते हैं, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से। तो सिम्टम्स मैंने क्या बताया? सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट एविडेंस जो हमें बताएं कि हमारी बॉडी डिस्टर्ब्ड है। साइन क्या है? साइन क्या करते हैं? उनको कंफर्म कर लेते हैं कि कंफर्मेशन बताते हैं हमें कि जो डिस्टर्ब्ड या अनकंफर्टेबलनेस है वो क्यों है। ओके, तो मतलब ये हमें जो एविडेंस दे देंगे, कंफर्म्ड एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि जो बॉडी में डिस्टर्ब्ड कंडीशन है वो क्यों है। और पहला एविडेंस सिम्टम से हमें मिलेगा। ठीक है, कंफर्मेशन का काम है साइन का। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है जो फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? द रीज़न बीइंग दैट कि पर्सन को मलेरिया हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम कोलेरा भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, डेंगू हुआ है पर्सन को, तो ये रीज़न है। ओके, तो इनको हम कहेंगे सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स फर्स्ट क्या है? जैसे फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, लूज मोशन। ठीक है, तो ये सभी क्या है? उसके सिम्टम्स हैं जो डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि उसको डिजीज़ ये हो सकती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसको डिजीज़ क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि उससे शायद मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ठीक है, और कोलेरा भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? लैब टेस्ट। लैब टेस्ट से कंफर्मेशन हो जाती है कि जो डिजीज़, जो सिम्टम्स हैं वो किसके हैं, कौन से डिजीज़ के सिम्टम्स शो हो रहे हैं।
ओके, कि वेदर इट विल बी मलेरिया, डेंगू, ठीक है, डायरिया, किसके सिम्टम्स हैं। तो साइन जनरली कंफर्म करेंगे हमारे सिम्टम्स को, कि हमें बता देंगे कि कौन सी वो डिजीज है। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। नाउ वी ब्रॉडली डिस्कस अबाउट वेरियस डिजीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब हम डिजीज को क्लासीफाई करने वाले हैं अलग अलग टाइप में और ब्रॉडली इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एट फर्स्ट वी क्लासीफाई डिजीज इन टू मेन टाइप। ये फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंजेनिटल डिजीज एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड डिजीज। ओके, देन we classify acquired disease in two main type. First one is infectious or communicable disease and second one is non-infectious and non-communicable disease. Okay, then later we classify infectious disease in two main type, contagious disease and non-contagious disease. Later we will discuss one by one separately. Okay, at first we will discuss about these flowchart, then later one by one we will discuss all these disease separately. So नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको हम कॉमनली एनसीडीज भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्लासीफाई करेंगे 5 मेन टाइप में। फर्स्ट डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक एलर्जी, मेटाबॉलिक डिजीज, इंजरी या डीजनरेटिव कहें या फिर कैंसर डिजीज कहें। ओके, सो एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद कंजेनिटल डिजीज, क्योंकि हम डिजीज को दो मेन कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद कंजेनिटल डिजीज। कंजेनिटल डिजीज क्या है, देखिए स्टूडेंट, ऐसी डिजीज जो पर्सन में प्रेजेंट रहे बर्थ से ही, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीज। ओके, मतलब द डिजीज दैट आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ आर कॉल्ड कंजेनिटल डिजीज। ये हो सकती है जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर से या फिर किसी भी ऑर्गन के मैल फंक्शनिंग से। ओके, तो इसे हम जेनेटिक डिजीज कहें या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि ऐसी डिजीज जो बर्थ से ही प्रेजेंट है, बाई बर्थ डिजीज भी कह सकते हैं। ओके, कौन कौन सी वो डिजीज है, देखिए डिजीज सच एज हीमोफीलिया। ये एक ऐसे डिजीज है जिसमें जो पर्सन है, अगर उसमें उसे कोई इंजरी हो जाए, कोई हार्म हो जाए, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। जनरल किसी हेल्थी पर्सन में अराउंड 4 to 5 मिनट्स के बाद ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हीमोफिलिक जो पर्सन होता है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर उसे इंस्टेंट मेडिकल एड नहीं दी जाए तो। सेकंड है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें पर्सन रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इजीली। सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रीम ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये सभी जनरली जेनेटिक डिजीज़ हैं जिन्हें हम कंजेनिटल डिजीज़ भी कहते हैं और ये क्योरेबल नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेंगे उस पर्सन में जिसे ये बीमारी हो जाएगी। और दूसरी बात, ये डिजीज़ पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को एक डिजीज़ है तो उसके ऑफस्प्रिंग में भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट होगी। सेकेंड है एक्वायर्ड डिजीज़। एज इट्स नेम इंडिकेट एक्वायर्ड, इट मीन्स दैट ये ऐसे डिजीज़ हैं जो बर्थ से पास नहीं होंगे, इससे कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से भी एक्वायर नहीं करेगा। ये बीमारियां जनरली उसके एनवायरनमेंट से होंगी, ठीक है। एनवायरनमेंट से जो डिजीज़ हो या फिर कोई ऑफस्प्रिंग आफ्टर बर्थ जो डिजीज़ को गेन करे उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, देखिए जनरली ट्रांसमिशन के बेसिस पे हम इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ और सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम जनरली कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्वायर्ड डिजीज़। ओके, सो एक्वायर्ड डिजीज़ को जनरली मैंने बताया आपको दो मेन टाइप में हमने क्लासीफाई किया। फर्स्ट इन्फेक्शियस एंड सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़। देखिए क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, the disease that can spread from one person to another are called infectious or communicable disease. Okay, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाए तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, या कम्युनिकेबल जो इजीली हमारी कम्युनिटी सोसाइटी में स्प्रेड हो जाती हैं। अभी कैसे स्प्रेड होंगी, इनको स्प्रेड करने के लिए इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट जनरली माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, कुछ वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ नॉन लिविंग भी हो सकते हैं जिनको हम लेटर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इन्फेक्शियस डिजीज जनरली इन्फेक्शियस एजेंट से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से स्प्रेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए टाइफॉइड, ठीक है, मलेरिया, एड्स,
कोविड-19 वी ऑल नोस, ठीक है, इबोला, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, वेल इन्फेक्शियस डिजीज को हम फिर ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे, फर्स्ट कंटेजियस डिजीज और दूसरा नॉन कंटेजियस डिजीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज। वेल कंटेजियस डिजीज हम उससे कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके, एक ऐसी डिजीज है जो किसी भी पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाएगी। वेल बिल्कुल स्प्रेड होगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकती है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसके साथ खाना खाने से, हैंडशेक करने से, ठीक है, और तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जैसे स्नीजिंग है, टॉक्स है, कफ है, ऐसे, ठीक है, अगर वो ट्रांसफर हो जाए तो वो कंटेजियस डिजीज है। एग्जाम्पल देखिए, एड्स इसका कॉमन एग्जाम्पल है, कोविड-19, एसटीडीज जो जितने भी हैं सॉरी, एसटीडी स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सभी बीमारियां हैं। एड्स ऑल्सो, इन्फ्लुएंजा, इबोला, tuberculosis, TB, smallpox, etc. These all are contagious disease. It means that they can spread from one person to another person via direct and indirect contact. ओके, तो बहुत सिंपल है, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, तो उसे हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज। इसके एग्जांपल गिवन है। ओके, नॉन कंटेजियस डिजीज कौन सी होती है? देखिए स्टूडेंट, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो बहुत इजीली। ओके, इनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? इनको रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर की, कि कोई इनको स्प्रेड करे, कोई वेक्टर हो। जैसे वेक्टर मस्किटो हो सकते हैं जो मलेरिया को स्प्रेड करने में मेन रोल प्ले करते हैं, या कोई अदर एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, ठीक है। तो ऐसी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, अगर ये डिजीज को स्प्रेड करें तो उसे हम कहते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज। ओके, जो विदाउट वेक्टर की हेल्प से ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ओके, सो कौन से इसके एग्जाम्पल है? देखिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका मलेरिया। मलेरिया जनरली होगा किसी पर्सन को जब कोई पेशेंट है मलेरिया का, जिसे मलेरिया हुआ है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, मतलब उसका कोई ब्लड किसी दूसरे हेल्थी पर्सन में हम ट्रांसफ्यूज कर लें, ठीक है, या फिर ऑर्गन डोनेट करने के केस में हो जाता है, ठीक है, तो तभी पर्सन को मलेरिया होगा, ना कि हम अगर उसके साथ में खाना खाएं, हैंडशेक करें, ठीक है, उसके क्लॉथ्स को यूज़ करें, तब मलेरिया स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब उसको एक वेक्टर की नीड है, तभी वो डिजीज स्प्रेड होगी, तो इसीलिए वो नॉन कंटेजियस है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, डेंगू, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, तो साथ खाना खाने से, क्लॉथ्स को शेयर करने से, ठीक है, हैंडशेक करने से मलेरिया स्प्रेड नहीं होगा। मलेरिया सिर्फ स्प्रेड होगा जब ब्लड ट्रांसफ्यूज हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, तब मलेरिया स्प्रेड होगा। ओके, तो ये डिफरेंस था कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज के बारे में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि डिजीज को हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, एक्वायर्ड डिजीज को फर्स्ट इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस को लेटर हमने क्लासीफाई किया कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को डिस्कस करना है, जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या एनसीडीज। एक कॉमन टर्म होता है इनके लिए, NCDs भी कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एज इट्स नेम इंडिकेट, ये ऐसी डिजीज हैं जो स्प्रेड नहीं होती पर्सन टू पर्सन, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या क्या इसके एग्जाम्पल है? देखिए कैंसर, ठीक है, जो जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर से होगा, या फिर अगर जनरली एक इरेगुलर सेल डिवीजन हो जाए किसी बॉडी के एक पार्ट में, तो कैंसर होता है। हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, वेट गेन, एंजाइटी, ये सभी रिजल्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। ओके, तभी होगा, ठीक है। और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? कैंसर है, ठीक है, आप हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, कुछ हार्ट डिजीज़ हैं, ठीक है। हार्ट डिजीज़ कुछ एक्सटेंट तक जेनेटिक भी है, ट्रांसमिट होता है, अगर पर्सन के पेरेंट्स को है तो ऑफस्प्रिंग में भी होगा, ठीक है। डायबिटीज़ जैसे वो भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता,
ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं नॉन कम्युनिकेबल को, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिजीज स्प्रेड हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ है, ठीक है, ये सभी अल्जाइमर बोले तो ये सभी स्प्रेड नहीं होते पर्सन टू पर्सन में, तो ये एनसीडीज़ के एग्जाम्पल हैं। ओके, जनरली माना जा रहा है कि बिल्कुल विस्पर्ड फॉर्म में एनसीडीज़ पूरे वर्ल्ड में मास पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एक ग्लोबल स्टडी है कि इंडिया में सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा डायबिटिक, सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है इंडिया में ही, और जिस रैपिडली स्टेज से बढ़ रहे हैं, तो विद इन ईयर हम वर्ल्ड के टॉप पे होंगे एनसीडीज़ में। तो गवर्नमेंट जनरली बहुत से ऐसे प्लान और प्रोजेक्ट को चला रही है जिनसे एनसीडीज़ को रोका जाए, इनको सप्रेस किया जाए। कैसे? बाय हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा के, सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया था नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमने कुछ पार्ट्स और मेंशन किए थे। देखिए, ओके, कौन कौन से पार्ट है? देखिए, ये तो हमने भी डिस्कस कर लिया, नॉन कम्युनिकेबल जो स्प्रेड नहीं होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के 5 मेजर पार्ट्स हैं, इनको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब है ऐसे डिजीज़ जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो, तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, सच एज क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। मेरेस्मस जनरली कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होगा, और ये दोनों बच्चों में होते हैं, चिल्ड्रंस में, ठीक है। रिकेट्स जनरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। एंड गोइटर वी ऑल नोस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये सभी डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होंगे। सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक डिजीज। पहले हम मेटाबॉलिक डिजीज को डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब है कि ऐसे डिजीज जो जनरली बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर दे, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। तो इसके एग्जांपल है सच एज डायबिटीज। डायबिटीज इसका एग्जांपल है, ठीक है। हाइपरटेंशन कह सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। कुछ किडनी डिजीज हो सकती हैं, हार्ट डिजीज हैं, तो ये सभी मेटाबॉलिक डिजीज हैं, ओके, जिससे पर्सन का जो मेटाबॉलिज्म है, नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की, वो चेंज हो जाएगी, ओके। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिक एलर्जीज की, तो मेटाबॉलिक एलर्जी का मतलब है कि ऐसी एलर्जी जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाए। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है लैक्टोज इंटॉलरेंस। सुना होगा आपने, लैक्टोज इंटॉलरेंस, या ग्लूटेन डिजीज हो जाती है, ठीक है, ग्लूटेन जो फ्री है, ठीक है, ग्लूटेन डिजीज भी हो जाती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि जो पर्सन है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता ड्यू टू लो सिक्रेशन, या ड्यू टू कंप्लीट लॉस हो जाता है लैक्टेज का, ठीक है, इंटेस्टाइन में। लैक्टेज एक जनरली एक एंजाइम है जिसका काम है कि लैक्टोज जो शुगर है, मिल्क शुगर है, उसको डाइजेस्ट करने का। समहाउ अगर बॉडी में कोई भी अबनॉर्मलिटी हो गई, तो अगर लैक्टेज का सिक्रेशन नहीं होगा तो लैक्टोज तो डाइजेस्ट होगी नहीं। तो ये होता है जनरली बच्चों में, जो 1 साल से लेकर जनरली 8 साल या 10 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। इट मीन्स दैट वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इस केस में जनरली एक अल्टरनेट सोर्स चूज किया जाता है कि आप जनरली मिल्क की जगह पे काउ मिल्क या बफेलो मिल्क की जगह पे आप सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप आलमंड्स मिल्क यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसके सब्स्टिट्यूट है। लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डिजीज़ है जिसमें पर्सन मिल्क की, स्पेशली काउ और बफेलो मिल्क जो होते हैं, इनके जो लैक्टोज शुगर है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ग्लूटेन फ्री भी सुना होगा आपने, ग्लूटेन फ्री भी एक जनरली मेटाबॉलिक एलर्जी है, ठीक है। वेल, नेक्स्ट वन इज इंजरी। इंजरी किसी को भी हो सकती है, ठीक है, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल है, स्प्रेड तो होती नहीं है, ठीक है। जैसे किसी को RTA हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई फॉल है, तो उन सब में इंजरी हो जाती है। डीजनरेटिव एंड कैंसर, जनरली किसी भी पर्सन की बॉडी में अगर अबनॉर्मल सेल डिवीजन हो तो इट लीड्स टू कैंसर एंड अदर डिजीज, ठीक है। तो ये भी एनसीडीज हैं, स्प्रेड नहीं होती। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया प्रॉपरली डिजीज को कैसे स्प्रेड होती हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं।